तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं मनजीत राय सर, जो कंप्यूटर शिक्षक हैं और बीपीएससी टीआरई में ये अच्छा इन्होंने धमाल किया था। तो नौकरी संदेश का इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उन सबका स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म पे। तो सर काफी टाइम से आप यूट्यूब पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चों की भारी डिमांड है कि कंप्यूटर साइंस के एक महारथी थे जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आजकल आप कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं सर? एक बार बच्चों को सर, अपने प्रतिक्रिया आपको दीजिए। आपको और आपके माध्यम से तमाम जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी टीआरई 1 के दौरान सभी लोग हमसे जुड़े थे, पेरेंट्स, और भारी संख्या में लोग जो कंप्यूटर शिक्षक बने। और उन सब के साथ मैं भी बिहार में बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर बना। और मैं अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट बिहार के वेस्ट चंपारण में एज ए कंप्यूटर टीचर 11-12 पीजीटी जिसे हम कहते हैं, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया है। और इसीलिए टीआरई 1 और 2 के बाद से मेरे क्लासेस यूट्यूब पे लगभग ना के बराबर थे। जो मेरे पुराने कंटेंट्स थे उसी से सब लोग तैयारी करते थे, जुड़े रहते थे। और हमें आगे भी टीआरई 3 के रिजल्ट्स के दौरान बताए कि काफी सर हेल्प मिला आपके उन सब तमाम कंटेंट से जो आप सब आपने यूट्यूब पे पहले कराया हुआ था, और उसको हम लोग फॉलो कर रहे थे। तो सर बहुत बहुत बधाई आपको सिलेक्शन के लिए और आपके तमाम धन्यवाद सर, छात्रों को धन्यवाद। भी। तो सर बेसिकली आज हम इस इंटरव्यू में जुड़े हैं। बच्चों की बहुत सारी डिमांडें हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स भी हैं। तो बीपीएससी टीआरई जरूर के सर। अंदर जो कंप्यूटर साइंस है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि कितनी वैकेंसी होने वाली है और एक्सपेक्टेड वैकेंसी कब तक आने वाली है इनकी। जरूर सर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जितने भी तैयारी करने वाले हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में यही सवाल होता है कि आखिर वो तैयारी कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सीट कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पूरे बिहार में करीब 9,500 10+2 स्कूल है जो ऑपरेशनल है बिहार सरकार के अंडर में, जिसमें हर ग्राम पंचायत में एक 10+2 तक का स्कूल है। जहां पर अगर हम 10+2 टीचर की बात करें तो 9,500 की लगभग रिक्वायरमेंट थी, जिसमें करीब 6,000 के करीब टीआरई 1 में, फिर कुछ बहुत ही कम संख्या थी टीआरई 2 में, और 1000 के आसपास इसमें। तो मोटा मोटी अगर देखें तो 1,500 से 2,000 सीटें और अगर होंगी तो बिहार के हर स्कूल में एक कंप्यूटर साइंस टीचर पहुंच जाएगा। तो उम्मीद हम कर सकते हैं टीआरई 4 में कि अराउंड 1,500 टू 2,000 तक की भी वैकेंसी हो सकती है। ठीक है सर। और इसकी एक्सपेक्टेड डेट कब तक आने की संभावना है सर? एक्चुअली ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई लोगों का क्वेरी है। और काफी लोग अलग अलग, जैसे आपसे भी पूछते होंगे, कमेंट भी करते रहते हैं, बिल्कुल वीडियोस सर, में हर बिल्कुल। जगह पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं सर, ये गवर्नमेंट बहुत जल्दीबाजी में है इसको लेकर के, बिकॉज अभी बिहार में एजुकेशन के लिए बहुत काम चल रहा है, बहुत सारे रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं और बड़े व्यापक बदलाव भी हो रहे हैं, और ग्राउंड भी दिख भी रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे इंडिया के लोगों का नजर है कि बिहार में किस तरीके से पिछले दिनों में इतनी बड़ी संख्या में बहाली हुई है शिक्षकों की, और सबको मौका मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है। और बिहार के शिक्षा व्यवस्था में भी काफी बदलाव हो रहा है। तो अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी न्यूज इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है उसके मुताबिक अगर देखें तो फरवरी लास्ट वीक तक ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि टीआरई 4 को लेकर के कुछ क्लियर नोटिस आएगा। और अगर फरवरी लास्ट वीक तक नहीं आता तो मार्च में, डेफिनेटली मार्च के फर्स्ट वीक तक जरूर इसके बारे में एक होता है ना, स्पष्ट सूचना मिल जाएगी सभी लोग। हम्म। और इसीलिए तैयारी हम कहेंगे कि अपना कंटिन्यू रखें, क्योंकि समय ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर अच्छा आप अच्छा। इंतजार करें कि नोटिफिकेशन आए तब तैयारी करें तो। बिल्कुल सही बात है। तैयारी अपनी पहले से जरूरी है सर। जी जी बिल्कुल। सर एक बहुत अहम मुद्दा है सैलरी को लेके कि बीपीएससी टीआरई के अंदर जो कंप्यूटर अध्यापक जो बनते हैं उनकी सैलरी क्या रहती है, कितने मिलती है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर आपका। बेसिकली मुझे पता है कि आप भी बहुत कंसर्न रहते हैं स्टूडेंट्स को लेकर के, और काफी बिल्कुल, लोग बिल्कुल आपसे सही। जुड़े हुए हैं। तो उनकी बातें होनी चाहिए और उनकी हित में बातें होनी चाहिए।
देखिए बहुत सारे लोग जॉब में होते हैं। कंप्यूटर साइंस टीचर जो है कहीं ना कहीं बीटेक एमसीए करने के बाद वो एमएनसीज में अलग अलग जगहों पर ठीक ठाक पैसे भी कमा रहे होते हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब में आना, एक स्टेबिलिटी होती है, एक फ्यूचर को लेके ज्यादा चिंता नहीं होती है, और फिर पैशन होता है कि हम डायरेक्ट बच्चों से जुड़े, हम पढ़ाई में इस शिक्षा में बदलाव के जो साक्षी बने, इसको लेकर के सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं काम करने के, बहुत सारे लोग। तो सैलरी भी ठीक ठाक है बिहार में। अगर हम देखें तो पीजीटी की सैलरी, जिसमें कुछ एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है 10%, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें। तो अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो पीजीटी की ग्रॉस सैलरी 55,000 से लेके 56,000 है। 55 से 56 हजार रुपये कंप्यूटर साइंस टीचर हो या पीजीटी स्तर के सारे टीचर्स को मिलते हैं, जिसमें 10% कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एनपीएस के अंदर होता है। तो इन हैंड अगर हम मान के चले तो 46,000 अप्रोक्स, 45,500 टू 46,000 अप्रोक्स सैलरी है, या फिर वर्तमान सिनेरियो की हम बात करें तो। और एनपीएस में भी एक ठीक ठाक अमाउंट कंट्रीब्यूशन होता है, जो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए भी एक सेविंग हो रहा है, जरूरी और है सर। ठीक ठाक अमाउंट सेविंग हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो भी जरूरी चीज है सर। और सर एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन जो है बच्चों का, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन को लेके सर बच्चा बहुत कंफ्यूज है। बहुत क्वेश्चन आते हैं सर। हर स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि सर पता नहीं हम फिल कर पाएंगे फॉर्म या नहीं कर पाएंगे, एस्टेट है नहीं है, मतलब बहुत सारे बीसीए एमसीए वाले बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं। तो एक बार सर ये डाउट करना उनका क्लियर बहुत जरूरी है। तो हाँ आपका क्या सर, मानना है जरूर। अगर हमें वो लोग देख रहे हैं जो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, तो देखेंगे कि हमने हर प्लेटफॉर्म जहां भी इस माध्यम से बताया है एलिजिबिलिटी से संबंधित, एक बार और क्लियर कर देता हूँ। देखिए कंप्यूटर साइंस टीचर जो एक पीजीटी कहा जाता है, 10+2 टीचर को, इसका मतलब ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इट मीन्स कि आपको उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब रही बात कंप्यूटर साइंस के फील्ड में क्या है, तो बिहार में या पूरी इंडिया की अगर हम बात करें तो मास्टर्स डिग्री में एमसीए होता है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस से जो 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, एमसीए 3 ईयर्स का होता है। और कई बार बीसीए करने के बाद भी लोग एमसीए किए होते हैं। और इसके अलावा कुछ इसमें काफी रिलैक्सेशन भी है कि अगर किसी भी विषय से कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और साथ में किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए की डिग्री उसके पास है, तब भी वो एलिजिबल होगा इसके लिए। और साथ में 4 ईयर का जो आपका बीटेक है, बीटेक या बीई कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। तो इसमें अगर हम बात करें इंजीनियरिंग को, तो इंजीनियरिंग को भी यहाँ पर पीजीटी में कंसीडर किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी संख्या में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये बीटेक करते हैं, बीटेक सीएस या आईटी से किए होते हैं, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। साथ में अगर किसी अदर स्ट्रीम से भी वो बीटेक किए होते हैं या बी बीटेक किए हैं और उसके साथ पीजीटीसीए की डिग्री है, तो वो लोग एलिजिबल होंगे। कहने का मतलब है कि एक अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन के साथ कंप्यूटर साइंस में एटलीस्ट डिप्लोमा भी है, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं इस पार्टिकुलर वैकेंसी के लिए। और क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्यूटर एजुकेशन जो है अभी सबसे इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। अगर हम देश की प्रगति की बात करें या पूरे सोसाइटी के एम्पावरमेंट की बात करें, उसमें डिजिटल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन ये बहुत नेसेसरी हो गया है। इसलिए सरकार का ये बहुत अच्छी कदम है। और बिहार में भी इतनी बड़ी संख्या में बहाली करना और आगे भी इसको लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक अहम और बहुत ही एक्सपेक्टेड जानकारी है ये, श्योर नहीं है, कि अब की बार टीजीटी पीजीटी और पीआरटी तीनों में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आने की संभावना है। सर और देखिए, इसका अगर जो हम बात करें। इसका जो सिलेबस है उसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे सर एक बार। कि जो पीजीटी का सिलेबस तो लगभग पता है, क्योंकि 3 बार टीआरई हो चुका है। बाकी के जो 6 to 8 के लिए जो सिलेबस है वो क्या करे बच्चे सर, वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जारी करें सिलेबस के बारे में।
ठीक ठीक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, या जितने भी लोग देख रहे हैं आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि सिलेबस की अगर हम जहाँ तक बात करें तो सिलेबस आप जो बीटेक और जो बी करते हैं या एमसीए करते हैं उसके दौरान जो सिलेबस आप पढ़ते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हो गए, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आपका कंप्यूटर फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप अच्छे से समझते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ठीक है, डीबीएमएस ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में, अगर उस पर कमांड है तो इसको क्रैक करना बिल्कुल इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ड्यूरिंग एमसीए या पीसीए बीएस या बीटेक हम अपनी स्टडी करते हैं, उसमें पोर्शन ये होता है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे उतना ध्यान नहीं देते, एक एक चीजों की बारीकियों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सही उत्तर देंगे, वरना गलत हो जाएगा। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो मैंने टीआर वन के दौरान, टू के दौरान पढ़ाया भी है, काफी लोग हमसे जुड़े भी होंगे, यूट्यूब पे भी हम मेरे लेक्चर्स वगैरह आपने अटेंड किया होगा, और अभी भी वर्तमान में मेरे जो पर्सनल यूट्यूब चैनल मंजीत राय कंप्यूटर साइंस है, उस पे भी हमने काफी सेशंस, करीब 30 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके माध्यम से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग नहीं कर रहे हो वहां पे आप जुड़ करके उसको तैयारी करेंगे, और समय समय पे आपको जो भी गाइडलाइन होगा आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम लोग आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या सर सिलेबस में लेवल का कुछ फर्क रहेगा, या फिर सर हाँ, एक एक क्वेश्चन सर आपका, एक क्वेश्चन आपका रह गया सर, कि ये बिहार में जैसे पीजीटी एक तो है ही, 10+2 कंप्यूटर साइंस टीचर की जो टीआरई फोर में वैकेंसी आएगी, 6 to 8 में भी बिहार सरकार मिडिल स्कूल से ही चाहती है 6 to 8 से ही कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि उनका एक फाउंडेशन भी स्ट्रांग हो और इस विषय को लेकर के रुचि बने। और आपको पता है कि ये समय की डिमांड भी है, डिजिटल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, क्योंकि इसके बिना किसी भी फील्ड में जाना बहुत मुश्किल है और काम करना काफी मुश्किल है। तो 6 to 8 में भी बिहार सरकार कंसीडर कर रही है कि मिडिल स्कूल से ही कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से काफी बार ऐसा भी सुनने में आया कि उनके लिए बुक्स वगैरह भी प्रिंट हो रहे हैं, ताकि किताबें भी अब उनको मिलेंगी कंप्यूटर की। तो ऑब्वियस सी बात है, टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, और टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट 6 to 8 में एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल वन सर। टू फाइव के लिए अभी एट प्रेजेंट नहीं, लेकिन 6 to 8 के लिए कंप्यूटर साइंस टीचर की आने वाले दिनों में ये उम्मीद है कि सरकार ये इसको भी नोटिफाई करेगी और लोगों को रिक्रूट करेगी। जी सर। सर एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार के बच्चों के द्वारा जो उठाया जा रहा है, वो ये है कि सर डोमिसाइल का जो मुद्दा है, अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, उसको लेकर सर बड़ा बवाल भी रहता है। और क्या टीआरई में अदर स्टेट वालों को मौका मिलेगा, या डोमिसाइल पे ही ये भर्ती चलेगी आगे? इस पे क्या कहना है सर आप? सर इसको लेकर के अभी तो जो चीजें एग्जिस्टिंग है, पहले से चल रही हैं टीआरई वन में, क्योंकि सबको अलाउ किया गया था कि ऑल इंडिया के जो भी टैलेंटेड लोग हैं, जो रुचि रखते हैं बिहार में अपनी शिक्षा में सेवा देने का, वो सभी लोग आए, उनके लिए अवसर बिहार सरकार ओपन करके रखे, टीआरई वन में भी, टू में भी, थ्री में भी। आने वाले दिनों में अभी ऐसा कुछ बदलाव सरकार की तरफ से हम लोग को नजर नहीं आ रहा है, और कहीं से ऐसा कोई न्यूज भी नहीं आया है। तो इसीलिए अभी ये सब बातें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जल्दीबाजी में कुछ भी इसमें बदलाव होने वाला है। तो इसीलिए अब देखिए, सरकार की जरूरत है टीचर्स, और टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में जितनी भी सीटें रिक्त हैं कहीं ना कहीं वो भरी जानी है। तो अब इसके ऊपर सरकार का क्या फैसला होगा, वो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी सबके लिए बिहार में अवसर है, सभी लोग तैयारी कर सकते हैं, और इवन हमारे थ्रू भी काफी लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के काफी संख्या में छात्र जुड़े हुए हैं, इवन हरियाणा के, वेस्ट बंगाल के, झारखंड के, और ये तमाम स्टेट्स के छात्र जुड़े हुए हैं, और मेरे पास कभी ना कभी किसी न किसी का
कॉल आता है और बातचीत भी होती है रिगार्डिंग वैकेंसी एंड ऑल, बिल्कुल किसी सर। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। मतलब अदर स्टेट के बच्चों के लिए अच्छा अवसर है सर आने वाली TRE 4 के हाँ लिए। अवसर है, अवसर ये ऑल ओवर इंडिया के लिए अवसर है, क्योंकि यहाँ के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके माध्यम से हमेशा यही कहा जाता है और सबको अवसर दिया गया है। बिल्कुल काफी सर। संख्या में लोग रिक्रूट भी हुए हैं और आए भी हैं बिहार में, अपनी सेवा भी दे रहे हैं। जी सर। और देना भी चाहिए सर। सर मैं एक बच्चों के लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में आपसे कुछ 2 लाइनें बोलने के लिए कहूंगा कि बच्चों को अभी से किस वे में पढ़ाई करनी चाहिए, क्या उनको अभी तैयार रखना चाहिए, किस तरीके से माइंड प्रिपेयर करके उनको अभी चलना चाहिए। तो एक बार प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा देखिए, हमको गाइड कीजिए। जरूर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने खासकर उनके हित के लिए पूछा, जो हमारे स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स से तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, आप सभी लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एलिजिबल हैं, पहली तो आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए या नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को हमेशा, मतलब एकदम ओके रखना है, मीन्स तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। उसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए। जैसे जनरली हम भी क्लास लेते हैं, यूट्यूब हो या किसी भी माध्यम से, तो पहले फंडामेंटल को क्लियर हमने कराया है, ताकि मेरा मेरा मानना है कि 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से जो होता है और 40 क्वेश्चन होता है जनरल क्वेश्चन होता है। जनरल क्वेश्चन में सामान्य जागरूकता है, उसमें कुछ मैथमेटिक्स के, मैथ्स के, क्वांट के क्वेश्चंस हैं, जीके के क्वेश्चंस हैं, तो वो सब ऑलमोस्ट सब लोग एक बराबर जैसे करते हैं। लेकिन 80 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके विषय वस्तु से है। तो उसमें 25-30 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंप्यूटर फंडामेंटल का होता है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो क्वेश्चन छूट जाता है, वो मुश्किल नहीं होता। तो पहले तो फंडामेंटल की आप अच्छे से तैयारी करिए, उसके लिए लेक्चर्स देखिए, वो क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट है जो हमने कराए हुए हैं उसको आप लोग देखेंगे। जो अभी प्रेजेंट में भी मैंने जो 1-1.5 महीना पहले से अपने पर्सनल चैनल मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे भी मैंने कराए हुए हैं, उसको भी आप फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में भी वो तमाम चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आप जुड़े रहेंगे। और तमाम तैयारी से रिलेटेड प्रिपरेशंस गाइडलाइंस, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आप पढ़ेंगे, वो सब चीज तो पार्ट होती ही रहती है। फिलहाल मेरा टिप्स यही कि पहले अगर आप बिगिनिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो फंडामेंटल बहुत अच्छा कर लीजिए। और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे मैंने कहा सॉफ्टवेयर, आपका DBMS है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स है, डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस ये नहीं होगा। और बिल्कुल। क्वेश्चन जितना अच्छे लेवल का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। तो क्या मंजीत सर आप पढ़ाएंगे यूट्यूब पे बच्चों को? सर, देखिए, जहाँ तक पढ़ाने की बात है, हम दूर तो कहीं नहीं गए। हाँ, ये जरूर है कि लाइव सेशंस मेरे नहीं हो रहे थे कुछ टाइम से, लेकिन हम्म। मेरे अनगिनत जो हर टॉपिक्स, हर सिलेबस, मैं BPSC टीचर रिक्रूटमेंट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस अगर पहली बार कोई आकर के यूट्यूब पे बताया था तो मैं ही था। ये जानकारी आपको भी है, बिल्कुल क्योंकि सर। आप भी उस टीम के बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पिलर थे, और हर चीज को आप बैकग्राउंड से देख रहे थे। बिल्कुल सर। तो ये सब चीज आपको मालूम है। तो उस समय से लेकर के बहुत सारे कंटेंट मेरे यूट्यूब पे भी हैं, जो लोगों ने जितने लोगों ने फॉलो किया है उनको काफी बेनिफिट भी हो रहा है। इसके अलावा मेरे पर्सनल चैनल पे भी ऑलरेडी पिछले 2 महीनों में 30 सेशंस मैंने इसीलिए डाले, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़े थे उनको लगता था कि सर खुद सेलेक्ट हो गए बिहार में, गवर्नमेंट के जॉब में चले गए, और हम लोग को मदद नहीं मिल पा रहा है सर की तरफ से। तो मैंने कहा कि ये मदद जरूर मिलेगी, तो मैं समय निकालना शुरू किया और अपना फ्री टाइम, और वो भी निशुल्क सेवा है, सेवा के भाव से मैं आया हूँ और सेशंस वगैरह दे रहा हूँ। बीच बीच में कभी कभी होता है कि समय की बाध्यता, तो थोड़ा ब्रेक लग रहा है, लेकिन अभी भी आने वाले दिनों में हमारी सेवाएं जारी रहेंगी। सभी लोग हमसे जुड़े रहें, और आपके माध्यम से भी इनको हम सूचना देते ही रहेंगे।
आराम बिल्कुल से सर। वार्तालाप होगी। जो इनकी सवाल होगा उस सवाल को लेकर के जरूर आप आएंगे। उनका क्वेरी भी सोल्व किया जाएगा, और हमारे पर्सनल चैनल पे भी, मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे भी तमाम इन पे सेशंस आते रहेंगे और तैयारी करेंगे। मेरा मानना है सर कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब में आ गया, सेलेक्टेड हूँ टीआरई 1 में ही। और हमसे संख्या में, बहुत संख्या में लोग जुड़े हैं, हमारे छात्र जुड़े हैं, बिहार ही नहीं बिहार के बाहर से भी। तो मैं चाहता हूँ कि उनको, उनकी जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों के आधार पर हम उनसे, उनको गाइड करते रहें, और उनको भी ये मौका मिले, अपॉर्चुनिटी बिहार में जो है उसमें वो शिक्षक बने। हमारी तरफ से यही शुभकामनाएं ऐसे तमाम हमारे अभ्यर्थियों को मैं देना चाहता हूँ। और वो हमसे जितना हो पाएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ आने वाले दिनों में। सर बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का, बच्चों के भविष्य के लिए इतना सोचने के लिए, इतना करने के लिए। और मैं तमाम जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन जो है डाल सकते हैं, ताकि मैं मंजीत सर से वो क्वेश्चन का आंसर लेके आपको रिप्लाई करूंगा, या मंजीत सर खुद उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। क्यों सर? जरूर जरूर सर, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, और ये उन्हीं लोगों का देन है, हमारे साथ जो जुड़े हैं, हमारे जो भाई बहन, जैसे मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ। और जो लोग भी मिलता है, सेलेक्ट हो गया है, बड़ी खुशी होती है। हर जगह तो मिलते हैं, मीटिंग्स वगैरह हर जगह मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये जो दौलत है, ये जो लोग हैं, जो इतना प्यार मिलता है, ये बहुत बड़ी चीज है सर। बिल्कुल सर। और आप भी साक्षी रहे हैं सर इस पूरे बिल्कुल सर। जो जर्नी प्यार में, बच्चों ने पूरे। दिया, जो बच्चों ने प्यार दिया था सर, वो उसके लिए कुछ हम वो नहीं कर सकते सर। हाँ सर, वही बस कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी उनको जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े हम खड़ा हैं। और बिल्कुल उनकी सर, हम तैयारी उनके में लिए। हमारी जो भी सहयोग होगी, हमारे अनुभव, हमारे नॉलेज, हमारे अनुभव जितना हो सके, जितना हमारे अपने लोगों तक जाए, ये हमारे लिए खुशी होगी। इतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलती है सर, इसलिए बिल्कुल मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, कीमती समय दिया बच्चों के लिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, फिर से एक बार।